गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में, उसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, कुछ सेंटेंसेस भी किए थे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस किया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस किया, इसके बाद इंट्रोगेटिव किया और उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने फ्रेम किए। और फिर लास्ट में आपको होम असाइनमेंट भी दिया था 5 सेंटेंस, और आई होप आपने कर लिए होंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, इसकी जो हिंदी की पहचान है वो देखनी है हमें। हिंदी सेंटेंस जब हमें मिले तो हम उसकी पहचान इजीली कर पाएँ कि रियली में ये सेंटेंस है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ही हैं। तो हिंदी पहचान क्या होती है वो देखिएगा। हिंदी पहचान है रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। इस प्रकार से हिंदी पहचान होती है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर हम इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान कैसे करें, या जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो एग्जाम में आता है उसको हम फिल करें तो हम इसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ एडवर्ब्स है उनको ध्यान में रखना होगा। एडवर्ब्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। इसके एडवर्ब्स जो हैं वो होते हैं एट दिस टाइम, टुमारो। नेक्स्ट जो इसका एडवर्ब है वो है एट दिस मोमेंट, टुमारो। ये इसके मेन 2 ही एडवर्ब होते हैं। और इसमें नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ वो भी इसमें आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेन एडवर्ब इसके होते हैं। तो हमें इन मेन एडवर्ब को ध्यान में रखना है और उसके बाद में हमें करेक्ट फॉर्म द वर्ब या फिर जो हिंदी टू इंग्लिश हम ट्रांसलेशन करते हैं वो हमें करना होगा। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान में रखना है, एक तो इसकी हिंदी की पहचान, हिंदी सेंटेंस जो है उनको पहचानने के लिए, और उसके बाद हम उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। और इसके बाद में हमें जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना हो तब हमें ये जो एडवर्ब हैं इनका ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं इसके कुछ रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम इसका सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो रूल में देखिएगा, फर्स्ट जो रूल है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन दिस टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन दिस टेंस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ हम आईएनजी यूज करेंगे इस टेंस में। एक बात और ध्यान रखना, जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है, कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड मिले, इट मीन्स वहां V1 आईएनजी कंफर्म आएगा। ये ध्यान रखने की विशेष बात है, क्योंकि वहां किसी भी टास्क की कंटिन्यूटी होती है। ओके, इसके जस्ट बाद में देखिएगा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, विद फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में कौन है, आई और वी। विद फर्स्ट पर्सन हेल्पिंग वर्ब shall is यूज्ड। फर्स्ट पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। इसके साथ में हेल्पिंग कौन सी यूज करनी है, हमें शैल यूज करनी है। और इसके साथ में क्या लगाना है, बी भी लगाना है। ओके, तो विथ फर्स्ट पर्सन आई और वी, उसके साथ में हेल्पिंग कौन सी यूज करनी है, शैल बी इज यूज्ड। ओके, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
एक इसमें एक और बात ध्यान रखने की, जो मॉडल होता है उसके साथ में क्या आता है, बी आता है। डायरेक्ट आप इसमें क्या नहीं लगा सकते, मॉडल के बाद आईएनजी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर इसलिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, उसके साथ में बी आएगा और उसके साथ में आईएनजी यूज किया जाएगा। इसके जस्ट बाद में देखिएगा थर्ड जो इसका रूल है वो ये है, विद थर्ड पर्सन, ओके, एंड सेकंड पर्सन। थर्ड और सेकंड, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, सेकंड और थर्ड पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो थर्ड पर्सन में तो कौन कौन है, पहले इस रूल को कंप्लीट कर लें। विद थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन, हेल्पिंग वर्ब will be is used with third person and second person, या यूं कह सकते हैं with second person and third person helping verb will be is used। तो हमें will be का यूज करना है इसके साथ में, और इधर जो है फर्स्ट पर्सन के साथ में shall be का यूज करना है। अब इसमें पहले मैं बता चुका हूं, फिर से सुन लें आप। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट दे, और कोई भी जो नाम होता है वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, एक यू आता है ओनली सेकंड पर्सन में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके जस्ट बाद में एक इसका मेन रूल और देख लीजिएगा, और वो मेन रूल क्या है, वो ये है, इन नेगेटिव सेंटेंस, in negative sentence not is used before be। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, नोट का जो यूज है वो बी से पहले करना है। मीन्स क्या होगा, shall not be और will not be, ओके। या इसको स्पोकन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं sent be और won't be, ये भी हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, sent be और won't be। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगा, जो हम सेंटेंस में जब इसको फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस को, तब और बता देंगे कि इसमें won't be कैसे बनता है और sent be कैसे बनता है। तो ये इस प्रकार से बेसिक रूल हैं जो आपको हर प्रकार के जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उन सभी सेंटेंसेस में इन रूल्स का हम फॉलो करेंगे, इन रूल्स को यूज करेंगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, ये रूल हमें ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा ये मेन रूल होते हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। V1 plus ing is used in this tense। इस टेंस में किसका यूज करते हैं हम, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करते हैं, या ing का यूज किया जाता है। इज यूज्ड पैसिव वॉइस बना रखा है प्रेजेंट सिंपल का। फिर इसके बाद देखिएगा विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई और वी, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब शैल बी इज यूज्ड, शैल बी का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में विद थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन, जैसा बता दिया आपको, इसको आप इधर भी ले सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन भी लिख सकते हैं इसको। तो विद थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब विल बी इज यूज्ड। तो हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज किया जाता है किसके साथ में, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ही सी इट दे, और कोई भी जो नेम है, चाहे वो सिंगुलर नेम है या चाहे वो प्लूरल नेम है, कोई से भी आ सकता है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज्ड बिफोर बी। बी से पहले क्या करना है, नोट का यूज करना है। बी से पहले नोट का यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ, इन नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में। अब एक थोड़ा सा आगे एक रूल और देखते हैं हम। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गए हैं।
इंट्रोगेटिव के लिए हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे, और इसका नेक्स्ट जो रूल है वो एक बार और समझ लेते हैं। इन इंट्रोगेटिव sentences, helping verb shall will is used in the beginning of the sentence. ओके, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब शैल विल दोनों में से कोई सी एक आ जाएगी, इज यूज्ड उसका यूज किया जाता है इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, जो भी वाक्य बिगनिंग होते हैं, वाक्य शुरू होते हैं, उसके फर्स्ट में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगाएंगे, और इसके बाद में एंड बी विल बी used आफ्टर पर्सन। क्या समझे? ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट रूल है ये, जो आपको ध्यान रखना है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करें। दोबारा देखिएगा एक बार, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब शैल विल इज यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, जो भी वाक्य शुरू होते हैं उनके शुरुआत में हमें किसका यूज करना है, हेल्पिंग ऑफ शैल और विल का यूज करना है अकॉर्डिंग टू पर्सन। एंड बी, ये जो बी फॉर्म है, ओके, इसका यूज जो है वो किया जाएगा कहाँ, एंड बी विल बी यूज्ड आफ्टर पर्सन, पर्सन के बाद बी का यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि शैल विल बी शुरू में लगा दिया आपने, शुरू में नहीं लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग किससे करनी है सेंटेंस की, शैल या विल से करनी है, और शैल विल अकॉर्डिंग टू पर्सन आ जाएगा, और जो बी का यूज है वो उस पर्सन के बाद जाएगा, फर्स्ट में इसके साथ में नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेज। जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे उनके स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये हम सेंटेंस अभी फ्रेम करेंगे और वो फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम अभी सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना होता है, पर्सन। तो पर्सन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल, ओके, इसके साथ में बी, फिर इसके जस्ट बाद में V1 ING, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ थिंग्स और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ फ्रेम किया है और इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो माइंड में रखना है। सेंटेंस देखिएगा, एग्जाम्पल, वह कल इस समय एक भाषण
दे रही होगी। ये हमारा एक हिंदी सेंटेंस है। वह कल इस समय एक भाषण दे रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, इसकी पहचान देखनी है। पहचान क्या है, यहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इनमें से कोई सी पहचान आ सकती है। जैसे यहाँ क्या आ रही है, रही होगी। और यहाँ पर फिर हमें वर्ब ढूंढनी है, क्रिया ढूंढनी है। तो क्रिया क्या है, ये अधूरी क्रिया देना। यहाँ दे लिख रखा है वैसे, लेकिन ना लगाएंगे तो देना, वो कंप्लीट बन जाएगी। लेकिन दे क्या है, अभी अधूरी क्रिया है। तो दोनों साथ में क्या हो जाएगा, भाषण देना। ये हमारा कंप्लीट जो वर्ब है वो बन जाएगा। तो भाषण देने के लिए वर्ब जो आती है हमारी, वो डिलीवर आती है, DELIVER। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में कल इस समय, ये एडवर्ब बन जाएगा। ओके, एक भाषण है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और भाषण देने के लिए कौन सी वर्ब आएगी, डिलीवर आएगी। तो देना, ये अपना मेन वर्ब, तो ये है देना। एक भाषण क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसा बार बार बता रहा हूँ आपको कि भाषण देने के लिए कौन सी वर्ब आती है, डिलीवर वर्ब आती है, गिव नहीं आती है। और ये है अपना पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन कौन सा हुआ, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वह फेमिनाइन जेंडर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सी कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, विल बी। तो सी विल बी। मेन वर्ब क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अब आएगा मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, डिलीवर। इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, क्या बन जाएगा, डिलीवरिंग। सी विल बी डिलीवरिंग, क्या डिलीवर कर रही है, एक भाषण। इसको कहते हैं ए स्पीच, डिलीवरिंग ए स्पीच। अब कौन सा एलिमेंट बच गया यहाँ पर, कल इस समय, एक ये एडवर्ब बच गया। इसको कहते हैं एट दिस टाइम टुमारो। ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम हुआ है। तो सेंटेंस क्या बना, सी विल बी डिलीवरिंग ए स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है फ्रेम हुआ है। इसके जस्ट बाद में हमें एक सेंटेंस और फ्रेम कर लेना है। देखिएगा, हम कल इस क्षण, हम कल इस क्षण रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे होंगे। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। अब इसमें लास्ट में क्या दिखा हुआ है, पहचान दी हुई है, रहे होंगे, यात्रा करना, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद में कल इस क्षण क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस फ्रेम करेंगे। और ये पर्सन हो गया कौन सा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो हमको कहते हैं इंग्लिश में वी। वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, शैल। तो वी शैल बी। ओके, और मेन वर्ब क्या है, यात्रा करना। यात्रा करने को कहते हैं ट्रैवल, VELLING। इसमें ING जुड़ेगा तो ये L डबल हो जाएगा। तो TRAVELLING। वी शैल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। वी शैल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। और फिर एक एलिमेंट क्या बच गया, कल इस क्षण। इसको क्या लिखेंगे हम, एट दिस मोमेंट टुमारो। तो वी शैल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एट दिस
मोमेंट टुमारो। हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? वी शैल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एट दिस मोमेंट टुमारो। इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस को फ्रेम किया है हिंदी टू इंग्लिश। अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आरबीएससी बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है और वहां पर 8 सेंटेंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उनका जो है हमें करेक्ट फॉर्म है वो देख करके भरना होता है, करेक्ट फॉर्म फिल करना होता है। तो वहां पर सेंटेंस कैसे आएगा वो देखिएगा। वहां पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है विल बी डिलीवरिंग, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शैल बी ट्रैवलिंग। तो विल बी डिलीवरिंग और शैल बी ट्रैवलिंग ये यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये ब्लैंक मिलेगा, और हमें एडवर्ब मिलेगा। उस एडवर्ब को देख करके हमें ये भरना होगा। मैन वर्ब जो है उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी मैन वर्ब की, और उस फर्स्ट फॉर्म को देख करके आपको क्या करना होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला मैटर फिल करना होगा। तो इस प्रकार हमने ये सेंटेंस फ्रेम किए हैं, और हम जो है नेक्स्ट क्लास में और भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे, और आई होप ये आपको और समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी भी समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ इसका रिवाइज कर लेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।